में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाने के लिए समस्त 1392 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। हमारे सहयोगी ने गल्ला मंडी से पोलिंग पार्टियों का जायजा लिया और डीएम एसपी से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के 5वें चरण को लेकर के प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मैं इस समय गल्ला मंडी में मौजूद हूँ और मेरे पीछे देखिए यहाँ पे तमाम ऐसे वो मतदान कार्मिक हैं जो मतदान स्थल पर जाएंगे और वहां जाकर के कल यानी 27 तारीख को ये वहां पे मतदान करवाएंगे। सभी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। सभी के हाथ में जो बैलेट बॉक्स है वो मिल चुका है, जो ईवीएम मशीन है वो मिल चुकी है। इसको लेकर के और ये लोग मतदान केंद्रों पर जाएंगे। कुल मिलाकर के बहराइच की अगर हम बात करें तो बहराइच में 1389 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर ये सभी मतदान कार्मिक पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद अपनी ड्यूटी को संभालेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। हर जगहों पर सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी लगाए जाएंगे ताकि जो मतदान है वो बेहद संजीदगी से किया जा सके। कुल मिलाकर के 1389 मतदान केंद्रों पर ये मतदान कार्मी तैनात होंगे। सवेरे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देर शाम कल पता चलेगा कि बहराइच का मतदान प्रतिशत क्या है। संजय मिश्रा, शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जिले के निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। लगातार सुबह से ही गल्ला मंडी में आकर के जो मतदान कार्मिक यहाँ से रवाना किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि किस तरीके से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। हम बात कर लेते हैं पूरे जिले की व्यवस्था क्या है, कितने ऐसे मतदान केंद्र हैं जिन पर लेकर के लगातार भ्रमणशील रहेंगे और व्यवस्थाएं की गई। सर, कल मतदान होना है, शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? 2903 पार्टियां हैं जो जिन पर मतदेय स्थल बने हैं, वहां पर मतदान होना है। मैं सभी से जो इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हमारे मतदान कार्मिक हैं, जो जिस ऊर्जा और अनुशासन के साथ अपनी मतदान सामग्री प्राप्त कर रहे हैं, उससे ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में जिस स्वच्छ इच्छा से, ऊर्जा भाव से अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं सवेरे से, मैं उन सभी मतदान कार्मिकों का अभिनंदन करता हूँ। और पूरे जनपद की 7 विधानसभा क्षेत्र को 199 सेक्टर में विभाजित किया गया है। उन सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा निरंतर भ्रमणशील रहकर मतदान प्रक्रिया की शुचिता को देखा जाएगा। एक मेरा आपके माध्यम से अपील है जो मैं लगातार करता आ रहा हूं, और आप प्रेस के मीडिया के लोगों ने उस भाव को आगे बढ़ाया है। कल मतदान तिथि है, हम लोगों ने तैयारी की है, पूरे मनोयोग से तैयारी की है। जो मतदाता हैं उनसे मेरा अपील है, निवेदन है कि वो घर से बाहर निकलकर अपना नैतिक मतदान करें और इस जो मतदान का जो प्रतिशत है उसको निश्चित रूप से अनुकरणीय रूप से वृद्धि करने में अपना सहयोग प्रदान करें। पुनः सभी को बधाई। इंडिया न्यूज़, बहराइच। 5वें चरण मतदान को लेकर के पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। जिलाधिकारी और एसपी केशव चौधरी जी लगातार यहाँ पे भ्रमणशील हैं। जो मतदान कार्मिक यहाँ से जा रहे हैं उनको लगातार ये लोग समझा रहे हैं कि किस तरीके से जाकर के वहाँ पे मतदान कराना है। हम बात कर लेते हैं एसपी साहब से कि क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कितने ऐसे पुलिस फोर्स होंगे जो मतदान केंद्रों पे तैनात किए जाएंगे और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो शांतिपूर्ण मतदान हो इसके लिए व्यवस्थाएं क्या क्या? कल जनपद बहराइच में मतदान का दिन है और आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। मतदान को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। काफ़ी व्यापक रूप से पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। अगर हम सेंटर और बूथ की बात करें तो वहां पर सिविल फोर्स तैनात है, जिसमें कम से कम प्रत्येक सेंटर पर 2 सशस्त्र पुलिसकर्मी रहेंगे। साथ ही वहां पर अन्य पुलिसकर्मी भी रहेंगे और ऑक्सिलरी फोर्स जो हमारी होमगार्ड है उसकी भी तैनाती पर्याप्त मात्रा में की गई है। इसके अलावा प्रत्येक पोलिंग सेंटर पर पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात किया गया है। जो बड़े सेंटर्स हैं, ज़्यादा बूथों वाले सेंटर हैं, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की संख्या मानक के हिसाब से हाफ सेक्शन से ज़्यादा भी वहाँ लगाई गई है। अराजक तत्वों को रोका जा सके, इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई? अराजक तत्वों को रोकने के लिए भी पर्याप्त प्रबंध हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी से संबंधित फोर्स के बारे में बताऊं तो पोलिंग सेंटर के बाहर सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस ऑफिसर, इसके अलावा सभी अधिकारियों के मोबाइल्स, सभी वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल्स, सभी QRTs, कुछ QRT की स्थापना की गई है। सभी थानों पे का रिजर्व भी रखा गया है, थाने मोबाइल बनाए गए हैं। तो कई सारी ऐसी मोबाइल पार्टियां हैं जो निरंतर
पोलिंग सेंटर और उसके आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए शांति व्यवस्था को सुनिश्चित रखेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से एसपी केशव चौधरी का कहना है कि सभी मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती रहेगी और पूरी तरीके से जो भी अराजक तत्व होंगे, अगर कहीं भी अगर गड़बड़ी फैलाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखना यह होगा कि कल सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और देर शाम तक चलेगी। ऐसे में पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्थाएं होती हैं, ऐसे में जो मतदान कार्मिक हैं उनकी तरफ से क्या व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन फिर भी मतदान को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज।